की जय हो, राघवेंद्र सरकार की जय हो। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। आज हम सब श्रावण मास पर बात करेंगे। श्रावण मास में रुद्राभिषेक करने से क्या लाभ प्राप्त होता है और इस विधि का सबसे पहले इस विधि को किसने प्रारंभ की, रुद्राभिषेक की। और इस विधि को हमारे राघवेंद्र सरकार ने प्रारंभ की। और राघवेंद्र सरकार जब लंका में जाकर के समुद्र के किनारे पुल बनाए हैं और मट्टी का शिवलिंग का निर्माण किए हैं और उस लिंग की पूजा करके रुद्राभिषेक करके उस लिंग का नाम रखे रामेश्वरम, वहीं से ये रुद्राभिषेक की विधि प्रारंभ हुई है। और महादेव ऐसे देवता हैं जो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, जो अपने भक्तों को लंका जैसी महल प्रदान कर देते हैं। और किस वस्तु से करने से क्या फल प्राप्त होता है, आइए हम सब जानते हैं। शंकर जी की पूजा में जो किसी को नहीं पसंद है वो हमारे महादेव को पसंद है। दूध दही घी मधु शक्कर गंगोदक भस्मोदक, इन सब से रुद्राभिषेक करने से क्या फल प्राप्त होता है। कुशोदक यानी कुश जो है, कुश को पीस करके रुद्राभिषेक करने से हमारे शरीर में अगर कोई भी बाधा है, किसी प्रकार का कष्ट है तो नष्ट हो जाती है। दही से रुद्राभिषेक करने से हमें पशु पक्षी का लाभ प्राप्त होता है। और दूध में शक्कर मिलाने से बुद्धि प्रखर होती है। और महादेव बालक को विद्या प्राप्ति करनी है, उन्हें महादेव की पूजा करनी चाहिए। और जिस कन्या का विवाह ना हो रहा हो, उस कन्या को सावन में 21 दिन रुद्राभिषेक पार्थिव शिवलिंग अगर बना करके रुद्राभिषेक करती हैं तो उनके मनवांछित फल को प्राप्त करने के लिए महादेव प्रसन्न हो जाते हैं और उनके वर उनके मन इच्छा के समान देते हैं। जैसे उनकी कामना रहती है उस हिसाब से उनको पति देते हैं। और भांग धतूरा मदार नाग केसर ये महादेव का अति प्रिय है। त्रिजलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम चा त्रिजायुधम त्रिजन्म पाप संहारम बिल्वपत्रम शिवार्पणम। एक बिल्वपत्र चढ़ाने से हमारे 3 जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। और महादेव ऐसे देवता हैं जो थोड़े में ही शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं, एक लोटे जल में ही प्रसन्न हो जाते हैं अगर आपके अंदर भाव है तो, और सब कुछ प्राप्त करा देते हैं। और राम जी ने विधि विधान से शंकर जी का रुद्राभिषेक करके युद्ध प्रारंभ किया है और उनको विजय प्राप्ति हुई है। जो राम के इष्ट हैं वो शिव हैं और शिव के जो इष्ट हैं वो राम हैं। इसलिए सावन में प्रत्येक मनुष्य को 30 दिन का ये सावन होता है, 28 और 30 दिन का ये श्रावण महीना होता है। इस श्रावण मास में हमको एक दिन ऐसा निकालना चाहिए जिस दिन हम महादेव का विधि विधान से रुद्राभिषेक कर सकें, जो हमारे मनोवांछित फल को प्राप्त कराते हैं। जो भी हमारे मन में कामना हो वो पूर्ण होती है। और यहाँ तक कि जो स्त्रियां और जो कन्या सोमवार का व्रत रहती हैं उनके लिए बहुत लाभकारी है श्रावण मास। और श्रावण मास में लघु महामृत्युंजय महामृत्युंजय जप करने से फल प्राप्त होता है। देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देहि में तनया कृष्णा त्वामहं शरणागता। इस मंत्र का जप करने से जिस स्त्री को पुत्र या पुत्री नहीं हो रहे हैं, अगर इस मंत्र का सावन मास में जप करती है तो उसको जरूर पुत्र या पुत्री की कामना पूर्ण होती है। महादेव हमारे पूर्ण करते हैं। और जब हम महादेव की पूजा करें, जब
पूजा कर लें, पूजा करने के बाद जब हम जयकारा लगाते हैं नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, इस नाम का उच्चारण करते ही हमारे हृदय में, हमारे शरीर में जो भी बाधा रहती है नष्ट हो जाती है, हमारे मन को एकाग्र करके रखता है। और जिस मनुष्य के पास रुद्राभिषेक करने की क्षमता ना हो और जो रुद्राभिषेक ना करा सके, वो नित्य निरंतर ओम नमः शिवाय का ओनली सिर्फ एक मंत्र ओम नमः शिवाय का अगर जप करता है तो महादेव उसे रुद्राभिषेक के समान फल प्राप्त करते हैं। और इस प्रकार से महादेव का विधि विधान से दूध दही घी मधु शक्कर हल्दी रोली अबीर गुलाल से भस्म काफी चीजों से रुद्राभिषेक करने से हमारे मनोवांछित फल प्राप्त होते हैं। शिव समान दाता नहीं, यानी शिव के समान कोई दाता नहीं है। विपद विदारण हर, जो हमारे विपदियों को हरण कर ले। शिव समान दाता नहीं विपद विदारण हर। लज्जा यानी महादेव हम सब की लज्जा राखिए। हे नंदी के सवार, नंदी पे जो सवार है वो कौन है? हमारे महादेव है। हे महादेव हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें और हमारे पुत्र पुत्री योग्यों, इस प्रकार से मन में भाव होना चाहिए प्रभु सबका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाव। हे प्रभु हमारा ही नहीं हमारे साथ सबका कल्याण हो। और जिस मनुष्य के हृदय में इस तरह की भावनाएं रहती हैं महादेव उनका कल्याण करते हैं। दासानुदासो यानी जो भगवान के भक्त, अगर उनका भी कोई चरण पकड़ लेता है तो उनका भी कल्याण हो जाता है। दासानुदासो हे महादेव, ऐसे मेरे महादेव हैं जो अपने भक्त के भी भक्त की ऊपर कृपा करते हैं। और जब हम पूजा करके गाल बजा के बम बम नमः शिवाय बोलते हैं तो महादेव बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके ससुर दक्ष प्रजापति, जब उनका महादेव ने वीरभद्र ने गर्दन को काट करके स्वाहा किया है और यज्ञ को सफल की, महादेव को सारे देवता ने जाके महादेव की स्तुति किए हैं और सबने प्रार्थना की है प्रभु चल के उस यज्ञ का को संपन्न करें। महादेव के उस यज्ञ में तो हमारा कोई भाग ही नहीं है। और महादेव वहां गए हैं और बकरे का सिर को काट करके अपने ससुर के सिर में लगाए हैं। और इसलिए जब महादेव के सामने कोई गाल बजा करके नमः शिवाय या बम बम बोलता है तो महादेव को अपने ससुर की याद आ जाती है। इस प्रकार से हमारे महादेव जो अपने भक्तों का कल्याण करते हैं उनको इस प्रकार से महादेव की पूजा करनी चाहिए। समी पत्र, समी फूल, समी का एक फूल चढ़ाने से 1000 बिल्वपत्र के बराबर है। बिल्वपत्र समी पुष्प जितना हो उतना ही चढ़ाए महादेव को, ये महादेव का विशेष है। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभु।